आदरणीय मंच और उतने ही आदरणीय श्रोताओं, मेरे पहले वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही है। मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी है और सर्वोदय का काम कि ऐसा करने का भी मैं दावा नहीं करता हूँ। सिर्फ 4 दशकों से मैं गांधी जनों के और अन्य प्रगतिशील परिवर्तनवादी संगठनों के आसपास रहा हूँ और खुली निगाहों से उन्हें देखने समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। इसलिए मैं कुछ बहुत ही सादी जो मेरे समझ में आ रही है ऐसी बातें आपके सामने रखूँगा। कृपया इसे दुष्टता न मानिए। हिंसक समाज के निर्माण की जब हम बात करते हैं, याद आता है कि वही चुनौती जो 75 साल पहले थी, 1948 और आज में क्या अंतर है। तब चुनौती इतनी गहरी नहीं थी, हिंसक ताकतें इतनी बलशाली नहीं थी, कॉरपोरेट ताकतों का संगठित रूप में सामने नहीं आई थी। अब वैश्वीकरण हो गया है, भारत में भी उसका बहुत बड़ा स्तर पर असर हुआ है, तो केंद्रीकृत आर्थिक सत्ताएं भी मजबूत है और जिनका हम राजनीतिक सत्ता जिनके साथ हमारा टकराव हो रहा है, जिसका बार बार जिक्र इस मंच पर किया जा रहा है, बहुत जरूरी है। क्या स्थिति थी तभी? तब उस संघ के साथ में इतनी हिंदुत्ववादी ताकतों के साथ में इतनी जनाधार नहीं था कि वो 4-5 MP भी चुना कर लाए। और उस वक्त हम गांधी जी के साथ थे, गांधी जी की विरासत की बात कर रहे थे। गांधी जी को पूरा राष्ट्र राष्ट्रपिता मानता था। गांधी जी के बाद भी विनोबा कुमारप्पा जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े हिमालय जैसी ताकतें हमारे साथ में थी। और आज चित्र ऐसा है कि हम सब बौने लोग हैं, हमारे सामने वाली चुनौतियाँ कई गुना बढ़ गई है और जिस संघ को हम लोग रिडिक्यूल करते थे, जिनको हम ध्यान नहीं देते थे, वो जिंदगी के हर क्षेत्र में पहुंच गई है और समाज इस कदर बदल गया है कि आशीष नंदी का कहना है कि छोड़िए, इस देश में कब से गांधी के बजाय सावरकर को अपना राष्ट्रपिता मान ही लिया है। तो हमारी चुनौतियाँ इतनी गहरी हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई है, तो ये सब क्यों हुआ है और आज कहाँ से निर्माण शुरू करेंगे। तो इसमें सिर्फ मैं 2 चीज़ों की तरफ मैं ध्यान देना चाहूँगा कि हम जब समाज के निर्माण की बात करते हैं तो 10 मिनट में सिर्फ 2 चीज़ें मैं बात कर सकता हूँ। एक तो हमें यह मानना जरूरी है कि उसके अंदर अहिंसक समाज के निर्माण की प्रक्रिया एक राजनीतिक प्रक्रिया है। क्या वो समझ हमारे पास में है, क्या हमने विकसित की है। और दूसरा, उसके लिए जो मूल्य लगते हैं, उस मूल्यों की प्रतिष्ठापना के लिए पूरी बातों के अलावा हम हमने क्या किया, क्या कर सकते हैं। हम मानते हैं कि समाज तो बहुत दूर की चीज़ है। व्यक्ति और समाज के बीच में तो और सीढ़ियाँ हैं। पहला है परिवार और दूसरा है संस्था संगठन। इन 2 सीढ़ियों पर हम अपने आप को अगर देखते हैं, अपने दर्पण में अगर देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है। पहली बात, मैंने कई बार ऐसी कोशिश की है कि गांधी जनों के परिवारों के साथ में या अन्य परिवर्तनवादी परिवारों के जब यहाँ पर संगठन के लोग आते हैं, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की और वो एकदम इतना धक्का लगा कि हमारे मित्र सब लोग यहाँ पर आके बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन थोड़ा खरोंच कर देखा तो उनके परिवार में हमने बातें की तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा सा उत्साह या फिर बोला हाँ आप सही कहते हैं और हम सब बाकी ठीक है, गांधी जी महान थे। वो 55 करोड़ का क्या हुआ, उन्हें मुसलमानों को क्यों इतना आगे ले गए। यानी हमारे अपने परिवारों में हमारे मूल्य कहाँ तक गए हैं, इसका कभी हमने सोचा है। आज लाखों की संख्या में औरतें राम मंदिर की ईंटें उनके प्रोसेशन में जाती है, जुलूस में जाती है। हमारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ कहाँ पर हैं। आज हमारे इस आयोजन में यानी 48 साल में जब औरतों का जागरण नहीं हुआ था, उस वक्त भी गांधी और विनोबा के साथ में कितनी बड़ी संख्या में नारी शक्ति थी, कितनी बड़ी संख्या में युवा शक्ति थी। आज हमारे साथ में औरतें कितनी हैं, इस सभागृह में कितनी है, हमारे संस्थाओं में शीर्ष स्थानों पर कितनी है, संगठनों में कितनी है औरतें, कहाँ पर युवा है, उनको हम कहाँ तक अवसर दे रहे हैं, कितनी स्पेस उनको दे रहे हैं। स्त्री पुरुष सहजीवन की बात कहने वाले दादाजी धर्माधिकार जी की बात हम कहते हैं, क्या वो सूत्र कहाँ छूट गया भाई। गांधी जी और दादा साहब अम्बेडकर के बाद में स्त्री पुरुष सहजीवन का सूत्र कहाँ छूट गया, जो हमारे जीवन से गायब हो गया। आज अगर हम देखें तो हमारे घर के संस्कार, हमारे घर के मूल्य क्या आरएसएस के घर के मूल्यों से अलग है?
क्या हमारा परिवार लोकतांत्रिक है? क्या हमारे घर में सचमुच समता, जो एकमेव मूल्य की बात करें, स्त्री पुरुष समता का मूल्य हमारे आचरण से झलकता है? अगर ये घर में नहीं झलकता तो समाज में नहीं आएगा। हमारे अपने घर के लोग ही इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो अहिंसक समाज में बहुत दूर की बात है। दूसरे स्तर पर आ जाते हैं, संस्था संगठन में क्या स्थिति है। मैंने जो कहा था कि गए 98 सालों में हमारे देश के सभी संगठन संस्था टूट कर चूर चूर हो गए। बाकियों की बात छोड़िए, हमारे गांधी जनों में कितने संस्था कितने संगठन हमें देखते हैं, हमारे यहाँ से स्वतंत्रता संघ से लेकर नीचे तक हर संस्था में टूटा नहीं बिखराव आया है। जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का संगठन टूटा नहीं बल्कि लोगों को जोड़ते चला गया है। तो ये क्यों हुआ है, इसकी क्या हम सोचेंगे नहीं, सिर्फ उनको गाली मारते रहेंगे। मुझे बहुत दुख से लग रहा है कई लोगों से बात करने के बाद कि हमारे संस्कृति में ही कुछ गड़बड़ है। हम बातें बहुत करते हैं लेकिन हम वेदांत की बातें करते हैं, अद्वैत की बातें करते हैं, लेकिन हमारे मूल में वो नहीं है बात। अगर आप हमारे साथ में नहीं तो आप हमारे खिलाफ में है। ये सावरकर का कोटेशन है लेकिन उसको आचरण में हम लाते हैं। अगर हमारे किसी भी संगठन में थोड़ा भी बिखराव, थोड़ा भी मत परिवर्तन अलग राय की जाती है तो हमें क्या चित्र होता है। हमारे संस्थाओं हमारे संगठनों में अभी मोहन भाई तो बहुत बड़ी बात कर रहे थे, वो सर्वसम्मति की बात कर रहे थे। सर्वसम्मति तो बहुत दूर की चीज़ है। क्या उसके लिए बहुमत की बात छोड़िए, आपस में खुलेपन से बात करना ये हमारे संस्थाओं में, परिवारों में, संगठनों में हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे संस्था संगठन टूटने ही वाले हैं। मुझे वहाँ कई बार लगता है कि हम लोग बहुत माहिर हैं लोगों को तोड़ने में। तो हम लोग सोचे कि गए 25 सालों में कितने युवाओं को अपने जोड़ा है। क्योंकि कोई भी नहीं व्यक्ति हमारे साथ में तो तुमसे जज करना शुरू करते हैं, तुम कितने अहिंसक हो, तुम क्या है, फर्क हम जजमेंटल हो जाते हैं और लोगों को तोड़ने की कोशिश में लगते हैं। अगर 99 चीज़ों में हमारे साथ में और एक चीज़ में फर्क होगा तो हम पहले उसको तोड़ेंगे। जबकि संघ वालों ने जानकर संगठन शास्त्र जो उन्होंने गांधी से सीखा है उससे उन्होंने मान लिया है कि कोई भी एक बिंदु मिलेगा उसको साथ में हमको लेकर चलना है। तो जो बातें गांधी और विनोबा ने हमसे कही थी, विनोबा ने हमें सिखाया था कि हम कृष्ण भक्ति न करें और हमारा ज़्यादातर समय अपने साथियों उनकी कृष्ण भक्ति में, उनके चिदान्वेषण में जाती है। जबकि हमारे इसमें आत्ममूल्यांकन, सही चीज़ों को देखना, खुलकर समीक्षा करना, यह बात हमारे साथ में नहीं हो रही है। तो अगर हम इस चीज़ों को करें कि हम मानते हैं कि गांधी जी के ज़माने में एक तरफ सुभाष चंद्र, जवाहर, जेपी जैसे लोग, दूसरी तरफ मालवीय और राजेंद्र प्रसाद जी के लोगों को लेकर उन्होंने एक संगठन साथ में चलाया, टूटने नहीं दिया। अगर ऐसा होता, अगर मालवीय चले जाते आरएसएस में, राजेंद्र बाबू और बाकी लोग अगर जनसंघ के साथ चले जाते, पटेल, क्योंकि आज हम लोग तो बोल देते उनको सामंतवादी तत्व है करके, तो इन सबको साथ में लेकर जिस तरह से हो गए, हमें लगता है कि वो मतभेद हो लेकिन मनभेद न हो। दूसरे के अंदर प्यार से उनको साथ में ले जाने की जो कला है, जो हमें गांधी ने सिखाई थी, जो विनोबा जी ने उसको बहुत आगे ले गए थे, जेपी ने हमें कुछ सिखाने की कोशिश की थी संघर्ष वाले में, जो हमने अनसुना कर दिया है। उन बातों को अगर हम समझने की कोशिश करें और थोड़े अपने जीवन में उनको अमल में लाए तो शायद उसी से प्रकट होगी। क्योंकि गांधी जी की ताकत यही था कि जो वो बोलते थे वो करते थे। शायद हमारे कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। तो हम आत्मसमीक्षा करें और सच अर्थ में मतभेदों के साथ में लोगों को साथ में लेकर आगे जाने की कोशिश करें तो शायद हम उस समाज के ओर जाने का पहला कदम उठा सकेंगे। वो अगर कदम हमने नहीं उठाया तो हमने कितनी भी बातें करी तो शायद वो पूरी बातें साबित होगी। ऐसे मेरे अल्पबुद्धि को लगता है। अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद।